अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आपका एरा। बेसिक सीरीज़ ऑफ पेट्रोफिज़िक्स का लेक्चर पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो कोर के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कोर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पार्ट 1 में भी दे दिया था। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी थोड़ी चीज़ें बेसिक आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा कोर क्या होता है? कोर जो होता है वो रॉक का एक्चुअल पीस होता है जो ज़मीन के अंदर से निकाली जाती है और फिर उसको टेस्ट किया जाता है। अब टेस्ट किया जाता कैसे जाता है? साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट जो भी हैं वो उन्हें ज़मीन के अंदर से कोर सैंपल निकाल लेते हैं और कोर सैंपल निकालने के बाद उसको भेज देते हैं लैब में टेस्टिंग के लिए। लैब में क्या टेस्ट किया जाता है? लैब में उसकी परमिटिविटी चेक की जाती है, पोरोसिटी मेजर किया जाता है, उसका फ्लूइड सैचुरेशन। अच्छा, ये तीनों चीज़ें जो है ना, आपको हो सकता है नहीं पता हो कि पोरोसिटी क्या होता है, परमिटिविटी क्या है, फ्लूइड सैचुरेशन मैं किसे दे रही हूँ, रॉक का टेक्सचर चेक कर रहे होते हैं। सारी एनालिसिस करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं और फिर उसकी जो है डिटेल हमें मिल जाती है कोर की। अब एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। आपके पास एक बिस्किट है और आप उसको सामने से करीब से देख रहे हैं और एक बिस्किट आपके बहुत ही ज़्यादा दूर रखी हुई है और आप दूर से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वो बिस्किट कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, कलर क्या है, टेस्ट कैसा होगा, ये सारी चीज़ें। तो कौन सी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी, करीब वाली या दूर वाली? लेकिन करीब वाली। तो यही मेन मकसद है आपको कोर्स समझाने का। ये चीज़ें अगर समझ में आ जाएंगी तो बहुत ही आसानी हो जाएंगी आपकी। तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं व्हाट इज़ कोर लिमिटेशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ रहे होते हैं कोर जो है वो रॉक का एक्चुअल पीस है, तो जो भी हम टेस्ट करेंगे लैब में वो हमारा 100% एक्यूरेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बलून है और हम उसको समुद्र की डेप्थ तक ले जाते हैं, तब उसकी कंडीशन, और उसको फिर हम जो है सरफेस पे लेकर आते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा जब हमने उसको समुद्र के डेप्थ में लेकर गए तब उसकी कंडीशन, और जब हम उसको सरफेस पे ले आए तब उसकी कंडीशन जो है वो दोनों डिफरेंट थी। क्यों डिफरेंट थी? क्योंकि नीचे से जो है समुद्र में पानी का प्रेशर कम था, तो इफेक्ट कर रही थी ये दो चीज़ें, एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो इसी तरह रॉक का सैंपल होता है जब वो ज़मीन के अंदर होता है तो ज़मीन के अंदर टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मुकाबले इसके जब उसको सरफेस पे निकाला जाता है, लाया जाता है। तो जब रॉक सैंपल सरफेस पे लाकर हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो कोर का जो है वो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। और जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो रॉक जो है वो इफेक्ट कर रहा होता है। जब उसकी टेस्टिंग की जाती है तो हमारे पास जो भी टेस्टिंग की जा रही होती है वो एक्चुअल 100% करेक्ट नहीं होता। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसकी एनालिसिस के बाद हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं, लगभग उस तक पहुँच सकते हैं, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उस पर टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है, प्रेशर इफेक्ट कर रहा था और वो इन्वायरमेंट की वजह से उसकी जो रॉक कोर और लॉक को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई बताएं हमें कौन सा जो टेक्निक है वो कौन सा बेस्ट है, लॉग या कोर? तो जवाब है दोनों। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो या आपके फील्ड पे हो, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। क्यों? किस तरह एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सिटी मैप है और उस सिटी मैप से जो है मुझे रोड्स नज़र आ रहे हैं, डायरेक्शंस नज़र आ रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें, रिवर है, सारी चीज़ें, कहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, कहाँ पे रोड है, सारी चीज़ें मैं देख सकती हूँ उस सिटी मैप। और दूसरी तरफ जो है मेरे पास, अच्छा, इस सिटी मैप में अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे इसी मैप में एक घर का सोफ़ा दिखाओ, उस घर में कहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, किस एंगल में रखा हुआ है, क्या सारी चीज़ें, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सिटी मैप में जो है आपको सिटी का मैप दिखाया जाएगा, रोड्स, बिल्डिंग, कहाँ पे ट्री है, कहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होगी, कहाँ पे सिग्नल्स होंगे, सारी चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि किसी घर के अंदर फ्रिज कहाँ रखी हुई है, सोफ़ा कहाँ है, बेड कहाँ पे, सारी चीज़ें नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं किसी कमरे की स्नैप लेकर या पिक्चर लेकर आपको दिखाऊँ तो आपसे पूछूं बताएं यहाँ पे सोफ़ा कहाँ रखा हुआ है, बेड कहाँ पे है, तो आप इजली बता सकेंगे। तो इसी तरह लॉग और कोर दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। वो कैसे? कोर जो है वो बताता है कि कोई एक्चुअल डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जिस तरह मैंने बताया कि मैंने पिक्चर खींच ली और उससे जो है मैंने बता दिया इस घर में यहाँ पे सोफ़ा यहाँ पे है, बेड यहाँ पे। इसी तरह लॉग्स जो है वो साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है सारी चीज़ें। तो दोनों की ही अपनी इम्पोर्टेंस है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इंडस्ट्री में दोनों को कंबाइन करके चीज़ें एनालिसिस की जाती है ताकि मतलब मैक्सिमम हद तक एस्टिमेट करके चीज़ें। तो अब जो है हम बोरहोल समझ लेते हैं। बोरहोल क्या है? फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बार बार बोरहोल का जिक्र किया था।
तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें नहीं पता हो शायद बोरहोल क्या होता है। बोरहोल जो होता है वो एक ऐसा रास्ता होता है जिससे हम कोर कलेक्ट कर रहे होते हैं, लॉग्स का डाटा निकाल रहे होते हैं। तो बोरहोल क्या होता है, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है ज़मीन के अंदर एक ट्यूनल टाइप रास्ता क्रिएट कर देते हैं, उस रास्ते को जो है हम कहते हैं बोरहोल, जिससे हम कोर का सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, लॉग्स का डाटा मालूम कर रहे होते हैं। तो बोरहोल बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, मेरे ख्याल से इसको मुझे किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की ज़रूरत नहीं है। बोरहोल ऐसा रास्ता जिससे आप अर्थ का डाटा कलेक्ट कर रहे हो या अर्थ का सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोरहोल। अच्छा, तो अब 3 मेजर टर्म हैं जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। पहला है एमडी कहते हैं मेजरमेंट डेप्थ। ऐसा डेप्थ जिसको मेजर किया जाए उसे हम कहेंगे मेजरमेंट डेप्थ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पाइरल स्टेयरकेस है और उसकी जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट। और इसी तरह नेक्स्ट जो है वो है टीवीडी। टीवीडी का फुल फॉर्म है टोटल वर्टिकल डेप्थ। अब मेरे पास कोई एक डिस्टेंस है लेकिन उसका जो है वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो कितना है, 70 मीटर। तो मेरा जो टीवीडी आया वो कितना आया, 70 मीटर। इसी तरह लास्ट जो है वो है टीडी। टीडी कहते हैं टोटल डेप्थ को। अब कुछ ऐसे डिस्टेंस होते हैं जो कुछ वर्टिकल होते हैं, कुछ कर्व टाइप होते हैं, तो उसको कम्प्लीटली मेजर करके जो भी आपके पास कंप्लीट मेजरमेंट आ रहा है उसे हम कहेंगे टीडी, टोटल डेप्थ। बोरहोल इन्वायरमेंट को समझ लेते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैंने प्रेशर और टेम्परेचर का जिक्र किया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। बोरहोल फॉर एग्जांपल 3 से 4 किलोमीटर आप ज़मीन के नीचे चले जाते हैं, तो आप अज्यूम करें आप जब ज़मीन के ऊपर हैं तब, और जब ज़मीन के नीचे जा रहे होते हैं 3-4 किलोमीटर, तो वहाँ का रूम टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक सेम हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जितने नीचे आप ज़मीन के अंदर जाएंगे वहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ होता जाएगा, और इसी वजह से बोरहोल के लिए जो टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर और टेक्निक के साथ डिज़ाइन किए जाते हैं, ताकि वो वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सके और हमें जो डाटा जो है वो एक्यूरेट दे सके। अच्छा, अब जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, मड इन्वेंशन। अब क्या होता है, जब बोरहोल ड्रिलिंग की जाती है बोरहोल बनाने के लिए, तो एक स्पेशल मड यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं मड, बोरहोल मड। इसके अलावा जब हम ड्रिलिंग कर रहे होते हैं कोई चीज़, तो क्या होता है, वो मड जो है वो जाकर रॉक्स के पोर्स में चली जाती है। जब वो पोर्स में चली जाती है तो उसको हम कह रहे होते हैं मड इन्वेंशन। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, और ये भी, इसको भी मुझे किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है ये कि बोरहोल के दौरान एक सिंपल मड यूज़ हो रहा होता है जो उसको स्टेबल रख रहा होता है। इसके अलावा क्योंकि ड्रिलिंग के दौरान वो मड यूज़ हो रही होती है, तो वो फ्लो करके पोर्स, रॉक्स के पोर्स में चली जाती है, उसको हम कहते हैं मड इन्वेंशन, सिंपल। अच्छा, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट तरह की यूनिट्स यूज़ की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में भी डिफरेंट यूनिट्स यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान में हम जैसे कि मीटर, किलोग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, तो अमेरिका जो यूज़ कर रहा होता है वो फीट और पाउंड में यूज़ कर रहा होता है। इसी तरह इंडस्ट्रीज़ में भी डिफरेंट टर्म्स के लिए डिफरेंट यूनिट यूज़ की जाती है, वो मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रही। जब चीज़ें आएँगी, टर्म्स आएंगी, तो मैं उसकी यूनिट्स आपको साथ साथ बताते चलूँगी। इसके अलावा कुछ यूनिट्स हैं जैसे कि इम्पेरियल यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, सिस्टम, ये सारी चीज़ें, वो भी जब चीज़ें आएंगी तो डिटेल में चीज़ें और मैं एक्सप्लेन करूँगी। अभी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये माइंड में रख लें कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज़ होती हैं, चीज़ें एस्टिमेट करने के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो लेक्चर 1 का पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो लेक्चर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह लेक्चर 3 भी बहुत जल्द जो है आपको एक्सप्लेन कर दी जाएगी। फिर उसके बाद जो हम लेक्चर 2 पे आएंगे स्टेप बाय स्टेप, और यकीनन आपको बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।